नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कदमा भाटिया बस्ती में आयोजित जनता दरबार में विधायक बन्ना गुप्ता ने लोगों की समस्या सुनी और त्वरित कार्रवाई और निष्पादन का दिलाया भरोसा। जो झारखंड में है वे झारखंडी है, कहा मंत्री ददई दुबे ने। कहा किसी भी भाषा पर कोई प्रतिबंध नहीं। पुलिस ने सोनारी में राकेश दुबे पर हुए गोली चालन का किया उद्भेदन, 3 पकड़ाए, तीनों ने गोली चालन पर संदिग्धता स्वीकारी। और विधायक बन्ना गुप्ता ने धतकीजी हरिजन बस्ती में विधायक निधि से बनी सड़क का किया उद्घाटन। अब खबरें विस्तार से। विधायक बन्ना गुप्ता ने कदमा भाटिया बस्ती में लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याएं सुनी, त्वरित कार्रवाई के लिए दिया मोबाइल नंबर। विधायक ने लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी सभी समस्याएं दूर होंगी और अधिकारियों को सड़कों पर उतरकर काम करना होगा। 98529955 सर, आपसे निवेदन है कि सभी रोड का तो निर्माण हो रहा है सर, लेकिन शिव पथ और पवन पथ को जोड़ने वाला एक लिंक रोड है सर, तो उसका रोड और नमी दोनों बहुत ही जर्जर स्थिति में सर। तो आपसे अनुरोध है कि थोड़ा उसको ध्यान दें। और मैं आपका इसलिए आभारी भी हूँ कि मैं आपके पास एक सहयोग के लिए गया था सर, आपने सहयोग करके मुझे शिव पथ में और कवर नली का कवर 2 जगह सर आपने किया है सर, उसके लिए आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद। 94317 से आए हैं, देवी बागची जीरो पर से आए हैं। होल्डिंग नंबर है, इसका खंभा पूरा लटक गया, आप नया खंभा लगाए। कुछ जगह अभी नई लाइट की आवश्यकता है, तो हम लोग सर्वे में जितनी जगह लाइट लगानी है लाइट लगा देंगे और जितना लाइट खराब है उसको बनवा देंगे। और जो ये नली है, ये नली के ऊपर हम लोग करने जा रहे हैं, तो हम लोग ये व्यवस्था कायम करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम कोशिश करते हैं राशन कार्ड वाले मुद्दे पर कि सरकार ने जवाब दिया था, लेकिन देखिए अब हम क्या बोले, हम तो प्रेस मीडिया के सामने बोल नहीं सकते हैं। बहुत प्रेस वाले लोग पूछते हैं कि अरे अभी तो सरकार आपका है, तो हम उससे पूछते हैं कि भैया सरकार मेरा है तो जनता किसकी है? बोलते आप सरकार के खिलाफ भी बोलते हैं। तो हमने कहा कि पहले हम किसी बहन के भाई हैं और किसी माँ के बेटा है और किसी परिवार का हिस्सा है, उसके बाद हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उसके बाद फिर कोई पार्टी का हम नेता है। अभी एक हमारा भाई जोश में चिल्ला रहा था पार्टी जिंदाबाद, हमने कहा पार्टी उटी मत करो, जिंदाबाद। पार्टी तीसरे नंबर पर है और चौथे नंबर पर सरकार है। यदि जनता हमको वोट नहीं देती और वहां हम विधायक बन के नई वोट से वो सरकार बनाने और गिराने का ताकत रखते तो हमको पूछता क्या कोई? तो पहला तो मेरा घर है और पहला समाज है, उसके बाद फिर पार्टी है, फिर जाके सरकार है। तो सरकार तो चौथे नंबर पर है, इसलिए सरकार से बहुत लेना देना हमको नहीं है। हमको सबसे पहले लेना देना है हमारा समाज और हमारे परिवार से। हमारा परिवार दुखी है, हमारा समाज दुखी है, तो वैसे में सरकार का हिस्सा रहे नहीं रहे वो कोई बहुत मतलब नहीं रखता है। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले और आप काम से खुश हो। आप ये मत सोचिए कि बन्ना गुप्ता बोल के गया उससे मत खुश होइए। बन्ना गुप्ता क्या करेगा और क्या कर रहा है वो देख के खुश होइए। और हम टाटा कंपनी कोई आप पर एहसान नहीं कर रही है, ये भी क्लियर होना चाहिए। टाटा कंपनी से हमने पूछा, अभी हमने लिख के दिया मुख्यमंत्री को कि आप हमको बताइए CSR क्यों नहीं दिया जा रहा है टाटा कंपनी से। CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसका मतलब है कि जितना टाटा कंपनी यदि 100 रुपया कमाएगी तो उसमें 5 रुपया का हक आपको हमको है, जो रोड बनाना है, नली बनाना है, रास्ता बनाना है। तो टाटा कंपनी कोई आसान नहीं कर रही है। टाटा कंपनी जो उसकी जिम्मेवारी है वो जिम्मेवारी से भाग रही है और वो करना नहीं चाहती है। वो थोड़ा थोड़ा लॉलीपॉप देकर हम लोगों को गुमराह कर रही है। इसलिए टाटा कंपनी को भी ठोक के काम लेना है, सरकार से भी ठोक के काम लेना है और काम करके दिखाना है। यही मेरी सोच है। और 2 महीना बाद फिर आप हमसे सवाल करिएगा कि विधायक जी इतना भाषण आप दिए थे तो काम कितना किया? इलाके में इतना कंजेस्टेड हो गया है, अभी बिल्डर यदि बिल्डिंग बनाएगा और 5 तल्ला 7 तल्ला बना देगा और नीचे पार्किंग देगा नहीं तो आदमी रहेगा कैसे? ये जो ज्यादा और आदमी यदि बिल्डिंग में आएंगे तो फिर रोज का झमेला होगा। इसलिए हमारी ये कोशिश है कि कम से कम बिल्डरों को जो है आप लोग जमीन कम बेचिए और सबको जीने का अधिकार दीजिए। आप लोग बिल्डर लोग को पैसा कमाने के फेरा में जमीन अपना बेच रहे हैं
और बिल्डर जो है 7 तल्ला बिल्डिंग बना रहा है, और 7 तल्ला जब बिल्डिंग बनाएगा तो स्वाभाविक है वो उतना आदमी आएगा। जिस घर में 5 आदमी रह रहा था वो 7 तल्ला बन जाएगा, तो उस घर में कम से कम 50 आदमी तो रहेगा। तो 50 आदमी जब रहेगा तो फिर वो गाड़ी घोड़ा ये सब रखेगा, कहाँ जाएगा? तो ये भी एक मैं समझता हूँ कि अच्छा, बिल्डर लोग जो बिल्डिंग बना रहे हैं वो बिल्डिंग भी ऐसी बना रहे हैं कि कहीं पर भी उसको ये ख्याल नहीं, उसको सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि हमको बेच के भाग जाना है। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग को कितनी प्रॉब्लम है ये आपको इस चीज को समझना है कि आज मंदिर पर जो है वो अब मंदिर पर तो चौड़ा नहीं हो सकता ना। अब चौड़ा करने के लिए तो घर सब कौन तोड़वाएगा और कौन तोड़ेगा? तो अब तो एक ही चीज बची है कि नल्ली बचा है 1.5 फीट का, नल्ली के ऊपर स्लैब रखा जा सकता है। प्रतिमा नगर में हमने पानी कब दिया था मालूम है आपको? ECC से पाइपलाइन काट के आपके इलाके में पानी दिया था। और कब दिया था? जब डॉक्टर अजय कुमार यहाँ SP थे, आपको याद है? और उसमें हमारे ऊपर केस हुआ था, ये आपको याद है? कितना उसमें झमेला हुआ था। जो हमने प्रतिमा नगर में नल दिया था उस समय, वो नल कब का है? आज से कम कितना 96-94 का होगा, 17-18 साल पहले नल दिया था। ठीक है, अभी प्रतिमा नगर में बहुत रोड बनवाए हैं, बहुत नाली बनवाए हैं, लाइट भी बहुत लगा है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि कुछ हमारी बहनों के इलाके में थोड़ा बहुत बच गया होगा, लेकिन आप हमको उसका जो लिख के दिए हैं, आप विश्वास जानिए कि 2-3 महीना में वो भी काम हम करेंगे। कि आपने जो जो काम बताया है वो काम को हम जरूर करेंगे, और आपको भाषण से खुश नहीं करेंगे, काम करके खुश करके दिखाएंगे। यदि आपको कहीं लग रहा है कि ट्रांसफार्मर वगैरह की भी जरूरत है और कोई ट्रांसफार्मर आपका गड़बड़ हो गया है, जैसे बिजली का तार बताया, खंभा बताया, वैसा भी कुछ आपको दुख है तो आप वो भी हमको बताइए, हम उस पर भी ध्यान देंगे। और एक हमारे भाई ने कहा कि दारू वाले जो हैं वो दारू का ग्लास जो है देकर दारू बेच रहे हैं, उससे अव्यवस्था फैल रही है। इस पे हम आज की आज SP से और DC से बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इस तरह का, और यदि आप लोगों को ऐसा लगता है कि कोई दुकानदार ऐसा कर रहा है तो आपको फ्रंट में जाने की जरूरत नहीं है, आप चुपचाप मेरे मोबाइल पे फोन करिए, हम 1 घंटा में आपको असर दिखाएंगे। चोरी कर सकते हैं, कहीं कोई अपराध कर सकते हैं, आप मेरा नंबर नोट करिए और सीधे हमको फोन करिए, हम तुरंत आपको 1 से 2 घंटा में असर दिखाएंगे। कौन ऐसा अफसर है जो काम नहीं करेगा? हम जब तक विधायक हैं तब तक यहाँ का SP को भी काम करना होगा, DC को भी काम करना होगा, और रोड पे उतर के काम करना होगा। ना मैं सुख से रहूंगा ना उनको सुख से रहने दूंगा एकदम। इसलिए मैं आपको नंबर अपना बता दे रहा हूँ। ये देखिए नंबर देखिए मेरा बड़ा लिखा हुआ है। इसलिए आप लोग जो समस्या है, आपको यदि लगता है कि कहीं पर कुछ गड़बड़ी हो रही है, आप सीधा हमको फोन करिए। ये मत सोचिए कि मनोज झा को फोन करना है, कि प्रभात ठाकुर को करना है, कि प्रकाश बरुआ को। आप सीधा हमको फोन करिए। हमसे अफसर लोग पूछते हैं कि विधायक जी अपना कोई आदमी बता दीजिए, हम उससे बात कर लेंगे। हमने कहा कि क्यों? कहा आप तो इतना बिजी रहते हैं। तो हमने कहा बिजी तो जनता ही के लिए ना बिजी है, तो जनता ही ने आज हमको ये ताकत दी है कि हम विधायक हैं, तब ना आप पूछ रहे हैं हमको। इसलिए जनता का काम सर्वोपरि है और मैं आपका काम करके दिखाऊंगा। 2 महीने, आज की तारीख, आज कितनी तारीख है? 12 तारीख है। अगला 2 महीना के बाद फिर एक बार हम लोग मीटिंग करेंगे और इस पे समीक्षा करेंगे कि क्या हमने किया और कितना आपने बताया है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप 2 महीना का वक्त जरूर हमको देंगे। एक राशन कार्ड के बारे में पूछा। अच्छा, एक राशन कार्ड के बारे में जो आपने कहा, वो राशन कार्ड सरकार के नीतिगत कारण है। वो जब तक सरकार जो है उसको लेकर हमने विधानसभा में सवाल उठाया, आपने राशन कार्ड का ही कहा, लेकिन उस पर हम 4 चीज और बता देना चाहते हैं। एक वृद्धा पेंशन है, एक विधवा पेंशन है, एक हमारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है और एक स्वास्थ्य योजना है। ये 4 योजना ऐसी हैं जिस पर आप जहां जाइएगा तो वहां पर बोलता है आपको BPLE का नंबर दो, शहर में बोलता है BPLE का नंबर दो तब आपको होगा। उसके बिना और शहर में किसी को भी लाल कार्ड नहीं है। तो जिसके पास लाल कार्ड नहीं है तो क्या वो विधवा जो है उसकी हकदार है, उसको नहीं मिलेगा? वृद्धा जो है उसको नहीं मिलेगा? क्या जो आदमी बीमार है, हर आदमी तो TMH में इलाज नहीं करा सकता है, तो उसको उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो इसको लेके अभी हमने विधानसभा में सवाल किया था।
श्रम मंत्री ददई दुबे ने कहा कि जो झारखंड में रहते हैं वे झारखंडी है। उन्होंने कहा कि मगही, भोजपुरी, मैथिली या किसी भी भाषा पर रोक नहीं है। वे रविवार को संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। ब्राह्मण समाज की महासभा में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद श्रम मंत्री ददई दुबे ने कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद कहा कि झारखंड में जो रहते हैं, चाहे व्यवसायी हो या खेतीहर अथवा नौकरी पेशा, सभी झारखंडी है। उन्होंने कहा कि भाषा को लेकर कोई भेदभाव नहीं है, सभी भाषा एक है। संवाददाताओं के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि धनबाद से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। घोषणा कर चुका हूं, जो भी झारखंड में है, चाहे वो व्यवसाय करता हो, चाहे वो नौकरी करता हो, चाहे वो खेती करता हो, जो झारखंड में है वो झारखंडी है, वो बाहरी नहीं है। और जहाँ तक मगही भाषा और ये भोजपुरी भाषा हुआ या मैथिली भाषा हुआ या संस्कृत भाषा हुआ, सारे भाषा के लोग यहाँ हैं और सारे भाषा पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उसकी मान्यता रहेगी, नहीं जा सकती। आपने की बात अगर करें तो आप कहाँ से लोकसभा लड़ेंगे? धनबाद से लड़ूंगा मैं चुनाव। मैं वहीं का एक MP अभी हूँ और मैं वहीं से लड़ूंगा। सोचे कि हम लोग के जो नेत्री हैं सोनिया जी, अलग कमान टिकट भेज देते। धनबाद सोनारी में 5 नवंबर को राकेश दुबे पर गोली चालन की घटना में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है और तीनों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। वरीय पुलिस अधीक्षक अमोल वेणुकांत ने संवाददाता सम्मेलन कर 5 नवंबर को राकेश दुबे पर गोली चालन के आरोपी 3 युवकों को मीडिया के समक्ष पेश किया। समीर सरदार, मनसा माली और बाबू लोधी ने गोली चालन में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। SSP ने बताया कि आपसी दुश्मनी का ये नतीजा है। दूसरे मामले पर उन्होंने कहा कि समीर सरदार की मां ने घर पर गोली चालन का मामला दर्ज कराया था, जो बिल्कुल झूठा निकला। दरअसल सुनील कर्मकार ने खुद ही गोली चलाकर सनसनी फैलाने का प्रयास किया है। सुनील कर्मकार भी पुलिस हिरासत में है। 5 नवंबर को सोनारी थाना अंतर्गत नर्स क्वार्टर चौक पर जो राकेश दुबे की हत्या की नीयत से जो गोली चालान का कांड हुआ था, इसमें जो अभियुक्त शामिल थे उसमें से 3 अभियुक्त समीर सरदार, मनशा महली और बाबू लोधी को पुलिस के द्वारा कल गिरफ्तार किया गया है। इन सभी ने इस कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और इस कांड को आपसी दुश्मनी की वजह से कारित किया जाने की बात बताया गया है। इसमें राकेश दुबे और ये समीर सरदार के बीच में कई दिनों से दुश्मनी चल रही है और ये राकेश दुबे इस घटना से 2 दिन पूर्व ही जेल से छूट के आया था, जिसमें कि समीर सरदार के घर पर हमला करने और गाड़ी जलाने की कांड में वो जेल में गया था और उसी का बदला लेने के लिए उस पर ये जानलेवा हमला इनके द्वारा किया गया था। इसके अलावा 7 जनवरी को जो सोनारी में पुनः फायरिंग की घटना की एक बात आई थी, जिसमें कि समीर सरदार की मां ने इन व्यक्तियों पर आरोप लगाया था कि इनके द्वारा जान मारने की नीयत से उसके घर पर फायरिंग की है। तो ये घटना का भी खुलासा हो गया है। ये घटना वास्तविक रूप से समीर सरदार के ही एक साथी ने की थी और वो सुनील कर्मकार जो इसका समीर सरदार का साथी है, उसको भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। एक साजिश के तहत इन लोगों ने अपने घर पर फायरिंग करवाकर वहां पर इस बात की प्राथमिकी दर्ज कराई थी ताकि जो विरोधी गुट है उसको भी उस पर भी कांड दर्ज हो। सुनील जो कर्मकार है उसके पास से इस घटना में प्रयुक्त जो देसी कट्टा और 315 का कार्ट्रिज वो भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। और मुख्य रूप से ये कांड एक तरीके से झूठा निकला है, जो कि समीर सरदार की मां के द्वारा जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी और इनके द्वारा अपने घर पर फायरिंग करवाकर ये झूठा कांड दर्ज कराया गया। विधायक बन्ना गुप्ता ने हरिजन बस्ती धतकीडी में विधायक निधि से बनी PCC सड़क का उद्घाटन किया। विधायक ने कहा कि हरिजन लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना इनका उद्देश्य है। विधायक बन्ना गुप्ता हमेशा से ही अपने विधानसभा क्षेत्र में जन कल्याण कार्यों में आगे रहे हैं। रविवार को धतकीडी स्थित हरिजन बस्ती में 10 लाख रुपयों की लागत से बनी PCC सड़क का उन्होंने उद्घाटन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक व बस्तीवासी मौजूद थे।
10 लाख रुपया विधायक निधि से ये सड़क बनी है, जो सब हमारा गरीब हरजन भाई है, ये लोगों का कल्याण के लिए अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सब जगह देखिए लाइट वाइट भी लगवाए हैं, रोड भी बनवा रहे हैं, नाली भी बनवा रहे हैं और सारी व्यवस्था देंगे। आज तक जो ये लोगों के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है समाज में, वो सौतेला व्यवहार नहीं होगा, बल्कि जो कदमा में आम आदमी रहता है, सुनारी में आम आदमी रहता है, जो बड़ा लोग रहता है, वैसा ही सुख सुविधा इन लोगों को भी देंगे। कोई अंतर नहीं हो। 10 लाख रुपया का सड़क बना है विधायक निधि से और ये हमारा हरजन बस्ती है, गरीब का इलाका है और हम गरीब के नेता हैं। सब लोग जानता है कि हम गरीब के प्रति बहुत प्यार करते हैं। तो जिस तरीके से CH एरिया इलाका में रोड है, नाली है, सफाई है, वैसा ही नाली, रोड, सफाई जो है इस इलाके में होगा। वैसा ही हम अपनी बहनों के लिए विवाह मंडप बना दिए हैं, ताकि कोई भी हमारा बहन का शादी होगा, कोई भी हमारा गरीब परिवार का शादी होगा, तो उस शादी विवाह में पैसा खर्चा नहीं हो। उसी के लिए देखिए लाइट वाइट सब लगा रहे हैं, ताकि ये लोग का जीवन स्तर कब तक, ये लोग जो दुख में रहा है, इसका बच्चा भी कैसे दुख में रहेगा। ये लोग भी तो चाहता है कि IPS बनना, IAS बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, तो इसका भी तो जीवन सुधार करना है। दहेज के दानवों ने बीती रात एक और बहू को जलाकर मार डालने का प्रयास किया, मगर किसी तरह वो जान बचाकर बिष्टुपुर थाना पहुंची, जहां उसे MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धतकीडीह में अपने ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग थी आयशा परवीन। उसके पति निसार, मामा हसन, ननद और सास हमेशा उसके साथ मारपीट और प्रताड़ित करते रहते हैं। शनिवार को उन्होंने आयशा को बुरी तरह पीटा। बिष्टुपुर थाना पहुंची आयशा परवीन ने न्यूज टाइम्स को बताया कि उससे 1 लाख रुपए लेकर आने को कहा गया। इनकार करने पर सभी ने उसे काफी पीटा और जान से मार डालने का प्रयास किया। आयशा के साथ उसकी बहन जीना परवीन भी थी। 5 महीना पहले हुआ। क्या करता है आपका पति? किसका? आपका पति क्या करता है? केक बनाता। क्यों मारता आपको? बोलता पैसा लेके आओ नहीं तो छोड़ देंगे। फिर पैसा लेके जाते थे, फिर अभी बोले ना 1 लाख रुपया लेके आओ नहीं तो ना, फिर हसन बोला ना 1 लाख रुपया नहीं लेके आएगी ना तो इसको जान से मार। हसन कौन है? हसन मेरा मामा ससुर है। अब बोला नहीं लेके आएगी ना तो इसको मार दो जान से, जो होगा देखा जाएगा। जिसको श्रमिक यूनियन चुनाव से पूर्व रघुनाथ पांडे गुट ने अपना मैनिफेस्टो अर्थात चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, जिसको श्रमिक यूनियन का चुनाव 17 व 18 जनवरी को है और पक्ष विपक्ष सभी दावपेच के लिए तैयार है। रविवार को रघुनाथ पांडे गुट के श्रीलाल ने संवाददाता सम्मेलन कर अपना मैनिफेस्टो को सार्वजनिक किया। श्रीलाल कार्यकारिणी अध्यक्ष पद के उम्मीदवार है। उन्होंने कहा कि मेडिकल एक्सटेंशन, वेज रिवीजन, कर्मचारियों को क्वार्टर दिलाना, कई विभागों को कर्मचारियों का वेज मैपिंग और बहाली उनका मुख्य मुद्दा है। संवाददाता सम्मेलन में डी कृष्णा, DL सिंह, GK सिंह भी मौजूद थे। पदाधिकारियों का चुनाव 17 तारीख को है और कार्यकारिणी समिति का चुनाव 18 तारीख को है। हमारा चुनावी मुद्दा मुख्य है कि सबसे पहले हमारा मेडिकल एक्सटेंशन जो हमारा रुका हुआ है कर्मचारियों को वो दिलाना है। दूसरा है कि अच्छा वेज रिवीजन है, मेडिकल एक्सटेंशन जो हम लोग के कर्मचारियों का रुका हुआ वो दिलाना है। दूसरा मुद्दा है अच्छा वेज दिलाना है। उसके बाद जुस्को में जो एम्प्लॉय बहाली हुए, जिसको रिक्रूटमेंट ट्रांसफर्ड एम्प्लॉय नहीं, उन लोगों को क्वार्टर दिलाना है। और जो भी आरओ हमारा 2-3 डिपार्टमेंट के रिओर्गनाइजेशन रुके हुए हैं उनको निकालना है। कुछ कारणवश रुके हैं, वो आपसे कुछ ये था, खैर वो निकल जाएगा। और आपका ग्रेड मैपिंग कराना है नए कर्मचारियों का जिनका वेतन बहुत कम है, उनका ग्रेड मैपिंग होगा। और आपका कुछ बच्चों का बहाली, मेन यही मुद्दा सब है। कर्मचारी पुत्रों को नौकरी, कर्मचारी पुत्रों का समाहा न्यायालय में सभी जिलों के तृतीय वर्गीय कर्मचारियों ने झारखंड राज्य अनुसूचित कर्मचारी संघ के बैनर तले अपनी 18 सूत्री मांगों को लेकर 21 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। तृतीय वर्गीय कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें पूरी तरह से उपेक्षित किया गया है। वे क्लर्क में भर्ती होते हैं और क्लर्क बनकर ही रिटायर होते हैं। उन्होंने एक कमेटी का गठन किया, साथ ही 21 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है। 21 तारीख से राज्य स्तर पर
पूरा हम लोग समान्य संपर्क के लिपिक संपर्क का बंद का आह्वान किया गया है। उसी के समर्थन में हम लोग आज सभी प्रखंड से, अंचल से, ब्लॉक से पूरे समान्य संपर्क के लोग स्टाफ यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसी में रणनीति बनाने के लिए कैसे क्या किया जाए। क्या मांग क्या आप लोग? मांग हम लोग 18 सूत्री मांगे हैं। क्या प्रमुख मांगे क्या है? प्रमुख मांगे हम लोग का जो है 505। हम लोग जो आदमी क्लर्क में जो ज्वाइन करते हैं क्लर्क से ही रिटायर कर जाते हैं, जबकि सचिवालय में जो है जो क्लर्क में ज्वाइन करते हैं वो ज्वाइंट सेक्रेटरी तक चल जाते हैं। हाँ, डिप्टी कलेक्टर ज्वाइन करते हैं, कमिश्नर तक रिटायर हो जाते हैं, और हम लोग जो है क्लर्क में ज्वाइन करते हैं, क्लर्क में ही रिटायर हो जाता है, क्लर्क में ही मर जाता है। हम लोग कर्मचारी एक रहेंगे, हमारी मांगे पूरी करो। स्वामी विवेकानंद की 151वीं जयंती के मौके पर झारखंड विकास मोर्चा द्वारा बच्चों के बीच कॉपी पेंसिल का वितरण किया गया। स्वामी विवेकानंद की 151वीं जयंती के मौके पर झारखंड विकास मोर्चा द्वारा भालूबासा चौक पर बच्चों के बीच कॉपी पेंसिल का वितरण बंटी सिंह ने किया। दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने युवाओं को तंबाकू गुटखा के व्यसनों से दूर रखने के लिए साक्षी में गुटखा को आग के हवाले किया। महावीर मुर्मू ने कहा कि युवाओं को ऐसे व्यसनों से बचना चाहिए। विवेकानंद जी का जयंती है और इस दिन को हम लोग युवा दिवस के रूप में जानते हैं। इस दिन हम लोग एक संकल्प के साथ एक भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग रैली निकाला है और इस रैली का मुख्य उद्देश्य है कि जो युवा भटके हुए हैं उन्हें संगठित करना है और इस झारखंड को एक समृद्ध राज्य बनाना है। कितने साल से युवा दिवस बना रहे हैं आप? युवा दिवस मेरी यूनियन इस बात संकुसाई स्थित जेपी स्कूल में रविवार को स्वामी विवेकानंद की 151वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। जिला भाजपा के पूर्व अध्यक्ष विनोद सिंह इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। आमरा बंगाली द्वारा साक्षी में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। उनका नेतृत्व अंगद महतो कर रहे थे। विवेकानंदर 151तम जन्मबार्षिकी आमरा बांगाली पूर्व सिंहभूम शाखा स्वामी विवेकानंदेर जन्म जयंती पालन करছি। आज আমরা শপথ নিচ্ছি স্বামী বিবেকানন্দর যে চিন্তাধারা সেই চিন্তাধারাটা সারা ভারতবর্ষে তথা বিশ্বে আমরা ছড়িয়ে দেব এবং সবাইকে আহ্বান করব যে স্বামী বিবেকানন্দর যে চিন্তাধারা তিনি যা চেয়েছিলেন আধ্যাত্মিক পথে সারা বিশ্বকে এক করে নিয়ে যেতে সেই চিন্তাধারাকে আমরা ছড়িয়ে দেওয়ার সংকল্প নিয়ে আজকে জন্মবার্ষিকী পালন করছি। अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के नारे के साथ झारखंड यूथ स्टूडेंट यूनियन ने जुबली पार्क से एक रैली निकाली। भ्रष्टाचार मुक्त भारत एवं झारखंड बनाने के उद्देश्य के साथ झारखंड यूथ स्टूडेंट यूनियन ने रविवार को एक रैली निकाली। रैली का नेतृत्व दिनेशानंद गोस्वामी कर रहे थे। वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में युवाओं को जोड़ना चाहते हैं। खुशनुमा माहौल और रविवार होने के कारण जुबली पार्क में पिकनिक मनाने वालों की अच्छी खासी संख्या देखी गई। जुबली पार्क में रविवार को पिकनिक मनाने वालों की अच्छी खासी संख्या रही। खुशनुमा माहौल में लोग परिवार और दोस्तों के साथ दिन भर खाने पीने और मौज मस्ती में मशगूल रहे। वहीं एक परिवार के लिए उस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब एक मोटरसाइकिल चालक ने सड़क पार कर रहे एक दंपत्ति पर गाड़ी चढ़ा दिया। इसमें एक 8 वर्षीय बालक बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसे आनन फानन में टीएमएच में ले जाया गया। लड़की मेरा बच्चा को लेके चल गया, यहाँ से तक मेरा बच्चा रगड़ाते हुए चल गया, उसका लिप भी कट गया है। हस्बैंड ले गए हॉस्पिटल के लिए? हस्बैंड उसको हॉस्पिटल ले गए। अच्छा, कौन एनजीओ में? पता नहीं किस में ले गए। फोन नंबर है? फोन नंबर है, बात नहीं पकड़े नहीं हम साहब यही था ना अभी जो स्पीड से जा रहा है। इंडियन पीस फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस्लामिक जनरल नॉलेज प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। इस्लामिक पीस फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस्लामिक जनरल नॉलेज कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें करीमिया हाई स्कूल, कबीरिया स्कूल, फैजुल उलूम, डीएवी आदि स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। आज का जो हमारा प्रोग्राम था वो इस्लामिक जनरल नॉलेज कंपटीशन था और ये प्रोग्राम हम लोग हर साल कराते हैं। हमारे प्रोग्राम कराने का जो मकसद है वो है कि बच्चों के अंदर में दीनी तालीम को उजागर करना और
उसके साथ ही साथ जिस तरह से हमारा दुनियावी तालीम हमारे लाजिम है, उसी तरह से दीनी तालीम को भी जो है फ़रोग़ देने के लिए इस तरह के प्रोग्राम को हम लोग हमेशा से करते चले आ रहे हैं। और हमारी ख्वाहिश ये है कि बच्चों के अंदर में जो सलाहियत है, दीनी तालीम की जो सलाहियत है, उसको वो अपने इसमें उजागर करें। मानगो डिमना रोड में आम आदमी पार्टी द्वारा सदस्यता अभियान चलाया गया। ये अभियान 26 जनवरी तक चलेगा। डिमना रोड में चलाए जा रहे सदस्यता अभियान में भी आम आदमी पार्टी के नाम से निःशुल्क सदस्यता आम आदमी पार्टी के लिए ली जा रही है। भ्रष्टाचार को मिटाने एवं स्वराज के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। पार्टी का को फाउंडर मेंबर हूं और हमने शुरू से आम आदमी पार्टी के लिए और इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लिए काम किया है। हम चाहते हैं कि देशव्यापी जो है ये सदस्यता अभियान चलाया जाए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे जोड़ा जाए। देश को एक सफल बनाने के लिए और एक स्वराज हमें दिलाना है जो आज़ादी के बाद नहीं मिला हमें, उस स्वराज के लिए हम लड़ेंगे आगे देश के लिए। और अब जो है हम चाहते हैं कि हम अंदर बैठ के देश के अंदर कंस्टिट्यूंसी में बैठकर देश को साफ करने का काम करेंगे, जो भ्रष्ट लोगों को हटाने का काम हम करेंगे। मानगो में भारत मुंडा समाज द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के उत्थान पर चर्चा की गई। मुंडा, उरांव, संथाल आदि समाज आज भी उतना ही पिछड़ा है जितना राज्य गठन के वक्त था। ये कहना है भारत मुंडा समाज के अध्यक्ष निरंजन पूर्ति का। उन्होंने कहा कि आज भी समाज के लोग बीड़ी बनाकर दातून बेचकर अपनी जीविका चला रहे हैं। हम लोग भारत मुंडा समाज का दलमा जोन का बैठक है और बैठक के साथ साथ में थोड़ा बहुत गेट टुगेदर और पिकनिक का भी समस्या है, मैंने सामंजस्य दोनों। तो हम लोग अपना मुंडा समाज का उत्थान और विकास के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर एक क्लब बनाएंगे और इसके बाद में क्षेत्रीय भाषा से जो भी होगा, जैसे मुंडा, उरांव, संथाल, खड़िया, वो सब का मैंने यहाँ पढ़ाई करेंगे बोल के एक क्लब बनाने का विचार कर रहे हैं। ये हम लोग का उद्देश्य है। चूँकि आज़ाद हम लोग का राज बन गया 12 साल, लेकिन हम लोग का जस का तस का अभी भी हम लोग का दिशा और दशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वही हम लोग का अभी लकड़ी बेचना, दतवन बेचना, आपका पत्ता तोड़ना, फिर लाह चुनना, खेतीबाड़ी करना, मजदूरी करना, इसी पर सीमित हो गया। इससे जो हम लोग ना हायर एजुकेशन कराने के लिए असमर्थ हो जाते हैं कि जितना जो स्कूल बड़े बड़े बना है उसमें हम अपना बच्चों को पढ़ाने में बहुत असमर्थ है। ये सब लेके हम लोग समाज में जागृति, शिक्षा और शिक्षण और संगठन करने के उद्देश्य से हम लोग ये आदिवासी भारत मुंडा समाज जमशेदपुर हम लोग बनाए। 14 जनवरी को ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जुलूस पर पुष्प वर्षा होगी। इसके लिए 6 क्विंटल पुष्प की व्यवस्था की गई है। 14 जनवरी को ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर झारखंड मिथिला मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की ओर से सुबह 10 बजे निकलने वाले जुलूस में विमान से पुष्प वर्षा की जाएगी। इसके लिए 6 क्विंटल फूल मंगाए गए हैं। सोसाइटी के चांद मौलाना साहब ने बताया कि अमन, शांति और खुशहाली के लिए पुष्प वर्षा का इंतजाम किया गया है। उन्होंने कहा कि जुलूस में 5 लाख लोग भाग लेंगे। 10 बजे से लेके जुलूस के खात्मे तक फूलों की बारिश हुई। फूल के इंतजाम के लिए 4 क्विंटल गुलाब और दोपट्टी ये सब मिला के करीब 6 क्विंटल फूलों का इंतजाम किया गया है, जो ईद मिलादुन्नबी के मौके पे जब जुलूस 14 तारीख को सुबह 10 बजे निकलेगा, उस जुलूस से लेके जुलूस के खत्म होने तक फूलों की बारिश होगी और जो लोग जुलूस में शामिल होंगे, जुलूस मोहम्मदी में उनके इस्तकबाल के लिए जहाज से फूलों की बारिश होगी। सिख युवा दल द्वारा माइकल जॉन प्रेक्षागृह में लोहड़ी नाइट का आयोजन किया गया, जिसमें सिख समाज के युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सिख युवा दल द्वारा आयोजित लोहड़ी नाइट की परंपरा रही है। लड़के की नई शादी व पुत्र के जन्म की खुशी, मगर इस बार पुत्री के लिए भी खुशियां मनाई गई और ये संदेश देने का प्रयास किया गया कि पुत्र और पुत्री में कोई भेद नहीं है। लोहड़ी नाइट में कुल 5 ग्रुप ने भाग लिया। लोहड़ी नाइट का कार्यक्रम जो हो रहा है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे जो पंजाब में ये जगह जगह में फैला हुआ है कि हम लोग जो लड़के की लोहड़ी और नई शादी होती है उनकी लोहड़ी मनाती है, लेकिन इस बार ये हमारा ये प्रचलन अनाउंसमेंट हो रहा है, संदेश जा रहा है कि जिसके घर में लड़कियां भी जन्म लेती हैं उनको भी लोहड़ी मनाएंगे, क्योंकि लड़के और लड़की में
कोई भी भेदभाव नहीं है। जिस तरह से लड़के को प्यार किया जाता है लड़की को भी प्यार किया जाता है।